ब्रजमंडल परिक्रमा का 5वां दिन। ललिता सखी के गांव ऊंचा गांव से परिक्रमा पहुंची संकेत वन। इनके लिए बदली अनंत लीला है, उसको तो एक दिन का थोड़ा सा भाग बता है, तो वो भी इतना अलग अलग है। गोविंद लीलामृत अलग है, कृष्ण भावनामृत बिल्कुल अलग है। आप होश हो जाएंगे, इतना अलग है। आप पढ़ा ना बिल्कुल होश हो जाएंगे। ये जो बता रहे हैं उसके अलावा बहुत कुछ है। तो सिर्फ एक भूत को स्पर्श करा जा रहा है, कोई भी आचार है अनंत है। इन्होंने जो बताया ये नहीं कि वो गलत हो या गलत हो, अनंत है। रोज नहीं लीला होगा ना, तो उन तो एक संडे का उसमें दिन पे लिखा हुआ रविवार की लीला है। जो गोविंद लीला में तो रविवार की लीला है। हाँ बोला ना, तो आज रविवार है, चलो सूर्य पूजा करने पढ़ोगे ना, आज रवि बोला गया रविवार है। तो हर दिन अलग लीला है, वो हर साल में कितने दिन, तो अनंत है ना। तो ये बोल रहे वो भी ठीक है, जो गोटी का बोलो वो भी ठीक है, दोनों में अलग हो सकता है। अलग हो सकता है। आज यह लीला होता है, कभी यह लीला होता है। आज सीक्वेंस बिल्कुल ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर नीचे। 365 का साल है, कहाँ पर कभी भी कहाँ लीला करते हैं। तो जो गुटिका या कोई भी है, ये एक संकेत, ये संकेत है मात्र कि देखो इस प्रकार से कुछ कुछ होता था कि हमारे अंदर में बैठना शुरू हो। अच्छा ऐसे होता है, पर ऐसे ही नहीं होता केवल, ऐसे भी होता है, तो ऐसे ही नहीं होता केवल। सब समय ये जो जैसे आप लोगों की भाषा में आपको एक सेकंड में समझ आ जाएगा। जैसे हम स्कूल में जाते थे तो टाइम टेबल होता था, मंडे 7 पीरियड होते थे, ट्यूसडे 7। तो ये तो ना ज्योग्राफी हर सेकंड पीरियड में ही होगा, तो ज्योग्राफी 7th में भी हो सकता है, इंग्लिश फर्स्ट में, कभी इंग्लिश 6th में, तो वही उसी प्रकार से यहाँ से ना संकेत मिलता है योग माया द्वारा कि कौन कुंज में होगा, तो बिल्कुल अलग हो सकता है। बहुत कुंज है, महिमा कहते हैं बहुत कुंज नहीं है, अनंत कुंज। बहुत कभी पिताजी जो होते हैं उसे अनंत कहते हैं, अनंत कुंज। अनंत का मतलब सोच के देखो कि अगर अनंत कुंज है तो अनंत लीला हुई कि नहीं हुई बाई डिफॉल्ट। तो हमारा घर है, 1 या 2 घर होगा कि भगवान ऐसे नहीं होगा, तो अनंत कुंज है। अनंत ये है भगवत्ता, माधुर्य में छुपी हुई भगवत्ता। यह भी संकेत मिलता है कौन कुंज में कौन भी लीला कौन। हम सोचते हैं ब्रज में तो ऐश्वर्य नहीं है, ये ऐश्वर्य नहीं है क्या? अनंत कुंज, इसको शब्द को कम ऐश्वर्य समझते हो? अनंत कुंज होता बड़ो ऐश्वर्य, अनंत कुंज अनंत लीला होता बड़ो ऐश्वर्य। ये तो ये ऐश्वर्य तो वैकुंठे आछे ना, वो तो ये निकुंजी आछे ना। अब हम आए नंदगांव। इस स्थान का हम गौड़िया वैष्णवों के लिए क्या महत्व है? मतलब की बात ये है कि जो नंदीश्वर है, श्री कृष्ण इनको गोवर्धन से भी श्रेष्ठ मानते हैं। नंदीश्वर पर्वत का नाम है, तो गोवर्धन की इतनी महिमा है, और गोवर्धन से भी ज़्यादा महिमा नंदीश्वर की है। ये विलाप को समांजलि के श्लोकानुवाद है, हमारा ग्रंथ है ना, तो श्लोकानुवाद है। नंदीश्वर की महिमा जो है वो गोवर्धन से भी ज़्यादा है। और जैसे हम यहाँ पे आ रहे थे तो हमें क्या चिंतन करते हुए आना चाहिए था, या जाएंगे तो क्या चिंतन करते हुए जाना चाहिए? ये नंदगांव है, यहाँ पे हम रोज आती हैं। तो जब राधा रानी के संग हम आ रहे हैं तो ज़्यादा ये छोटी जो कुंज गलियाँ हैं, ये जो गलियाँ होती हैं, तो राधा रानी का जो अंग कांति है, उनके अधर का जो कांति है, उनके दंत पंक्ति की जो कांति है, उनके जो वस्त्र की कांति है, उनके अलग अलग गहनों की अलग अलग जो कांति है, इतने विभिन्न प्रकार की कांतियों का समावेश होके प्रवाह होता है कांति समुद्र का। तो जब हम चल रहे होते हैं गलियों में, तो पूरी गलियां राधा रानी के कांति, केवल अंग कांति नहीं है, गहनों की कांति, अंग कांति, अधर कांति, पूरा ऐसे ना होली बरस रही हो जिस प्रकार कांति की होली। जब हम चिंतन करें तो हम चलते चलते चिंतन करें कि कांति की होली के बीच में हम चल रहे हैं। जैसे होली में तो ना रंग पूरा फैला हुआ है, लाल, हरा, पीला, तो कांति का प्रवाह सामुद्रिक रूप से फैला, उसके बीच में ऐसा मतलब ऐसा प्रवाह है कि कोई पत्थर नहीं लगता, वो भी लगता है वो भी मणि है। सारी मणि 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 सब कुछ मणिमय हो जाता है।
पूरा चकाचौंध से भर जाता। उस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं कुछ सामग्री लेके, मान लो हम लड्डू लेके चल रहे हैं जो यहाँ पे सेवा में उपयोग होंगे। तो जैसे हम यहाँ पे प्रवेश करें सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियाँ चढ़ते हमने क्या सोचा था, जैसे ही हम चढ़े धनिष्ठा भागे भागे आ गई। राधा रानी इतनी देरी कैसे कर दी, मैं तुम्हारी कब से इंतजार कर रही थी। तुम्हें तो पता है हमको विवाहिताओं का क्या है, कितने कठिनाई है। उस प्रकार से हमें चिंतन करना है। वो गले लगा रही हैं। थोड़े से आगे चले तो यशोदा माता आ गई। फिर जो प्रेम का जो वर्षा हुई वो हमें चिंतन, यहाँ पे रोज चिंतन ऐसे करना। हम यहीं पे आए हैं, गले से लगाया, अश्रुपात हो रहा है, भीग रही हैं, और सखियों को भी गले से लगाती हैं ना यशोदा मैया, मंजरियों को भी गले से लगाती हैं। सबसे पूछते भालो अच्छे, तो बहुत प्रीति से। उसके बाद प्रथम चीज़ जो है, कुछ आपके घर में कोई भी आता है तो आप कुछ खिला पिलाते हो, थोड़े दूर का रिश्तेदार भी हो। ये तो राधा रानी यशोदा और मैया को वैसे ही प्रिय हैं जैसे श्री कृष्ण, वैसे ही राधा रानी प्रिय है। और राधा रानी कहते हैं जैसे तुम मुझे प्रिय हो कृष्ण के समान, नंद बाबा का भी यही हाल है। वो भी ऐसे ही तुम्हें कृष्ण के समान प्रिय मानते हैं। तो वो इतने प्रेम से आते हैं। फिर उन्हें कुछ भोजन दिया जाता है जिसमें श्री कृष्ण का द्रावित मिला दिया गया होता है। प्रारंभ यहाँ से होगा। सीढ़ी में पहले धनिष्ठा, फिर माँ यशोदा, फिर थोड़ा राधा रानी के वश परिवर्तन, ज़्यादा नहीं बोलेंगे चलेंगे। और जब अंत में जा रहे हैं तो चलिए वो बाद में किसी दिन और प्रेमानंद। श्री रूप सनातन गोस्वामी का श्री युगल सरकार के प्रति प्रेम और श्रीमती राधा रानी का उनके भक्तों के प्रति प्रेम वात्सल्य को दर्शाता है यह स्थान तेर कदम। राधा रानी के द्वारा बनाई हुई खीर है, उनको स्पर्श करके जब भगवान कृष्ण को अष्टादि विकार आ जाते हैं तो सनातन गोस्वामी पाद ने जैसे स्पर्श किया तो उनको अष्टादि विकार खेच किया कि वो स्पर्श करके अष्टादि विकार। रूप गोस्वामी बोले वो तो लाली आई थी, तो सनातन गोस्वामी बोले लाली नहीं थी कोई, साक्षात राधा रानी थी। रूप गोस्वामी परीक्षा करने के लिए गए और पूछा, जिस घर का बताया था कि मैं इस घर से आई हूँ, तो मैया तुम्हारी लाली कहाँ है? बोले तो मैं ये घर से आई हूँ। वो बोला, माया बोला 10 साल पहले तो मेरा लड़की का शादी हो गया। नो ट्रांसलेशन नीडेड। तो जैसे ही पता चला कि तो राधा रानी ने ही बनाया था, तो फिर चरणों में पड़ गए रूप गोस्वामी पर, श्री सनातन गोस्वामी के, कि मेरे से भूल हो गया। यहाँ पे कुछ यहाँ पे रूप गोस्वामी भजन किया और सनातन गोस्वामी शायद दूसरा जगह पर भजन जो करते हैं वो भी स्थान चला गया। फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी अपने भजन की झांक करते थे। तो जैसे रूप गोस्वामी पर तो रूप गोस्वामी है, और उनमें एक प्रकार से आप समझेंगे भूलेखा हो गया कि राधा रानी आई और राधा रानी को नहीं पहचान पे। क्या ये संभव है? हाँ, संभव होता है ये भी। अब जैसे महाप्रभु जब थे, गौरांग महाप्रभु, तो महाप्रभु जब तक अपने लीला का प्रकाश नहीं किया तो उनके जो नित्य पार्षद हैं तो वो उन्हें एक मतलब बदमाश सा बच्चा सा मानते थे, हंसी मजाक करने वाला, खेलने वाला, तो उन्हें भगवान नहीं मानते थे महाप्रभु को। अब यहाँ आपने देखा हमने रूप गोस्वामी पाद हैं, सनातन गोस्वामी ने बताया कि वो राधा रानी, उन्होंने फिर भी पूछा कि भाई वो लाली कहाँ है? तो अब देखो योग माया किस प्रकार से ढक देती हैं कि नित्य सिद्ध पार्षदों को भी वो ज्ञान नहीं होता कि वो भगवान है। बहुत आप लोगों को पता नहीं इस बात का कितना महत्व समझ आ रहा है, बट योग माया कैसे ढकती है आप एक बार सोच के देखो। नित्य सिद्ध पार्षदों को ढक दिया, बिल्कुल ढक दिया। उनको पता ही नहीं है राधा रानी है, ये महाप्रभु है, पता ही नहीं किसी को। महाप्रभु ने तो भक्त वाली लीला तो 24 वर्ष के आसपास प्रकाश की है, 20 से 24 के आसपास। तो 20 वर्ष तक तो किसी को मालूम ही नहीं है ये भगवान है। यहीं पे घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, पूरा नवद्वीप के अंदर पूरा बचपन उनका वहीं रहा है। तो सब देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, नित्य सिद्ध पार्षद देख रहे हैं, और किसी को नहीं पता चल रहा कि ये भगवान है। देख रहे हैं भगवान है, नहीं पता चल रहा। अब यहाँ पे राधा रानी है, रूप गोस्वामी पता नहीं चल रहा है, बाकी सारी चीजें छोड़े। भागवतम में आता है, भगवान कृष्ण पूछते हैं, भैया वहां गए थे तो वहां पे फिर क्या हुआ? अच्छा,
तो आपको किससे पूछने की जरूरत है कि वहां पे क्या हुआ? हर एक के हृदय में आप वास करते हो, हर कण कण में आप वास करते हो, तो उसके बाद भी आप पूछ रहे हो कि वहां पे क्या हुआ? आप समझ रहे हैं? तो ये अब आप कहोगे ऐसा कैसे होता है, भगवान को नहीं पता, इसका मतलब वो भगवान नहीं है। ऐसा नहीं है। योग माया भगवान के ज्ञान को भी कवर करती है उनकी इच्छा से। अगर आप अगर समझ पा रहे हो तो समझ लो, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात ही नहीं है। योग माया भगवान के ज्ञान को भी भगवान की इच्छा से कवर करते हैं कि उनको याद ना रहे कि वो भगवान है। उसी प्रकार से, हाँ, उसी प्रकार से जैसे रूप गोस्वामी का हमने अभी यहाँ पे बताया कि तुमको ही नहीं पता चल रहा कि राधा रानी है। आप सोच के देखो एक बार। और वहाँ नवद्वीप के सारे पार्षद हैं, सिद्ध पार्षद, सारे वही ब्रज के पार्षद हैं। किसी को नहीं पता चल रहा कि वो महाप्रभु भगवान है। जब तक प्रकाश ने किया कंचनदा, प्रकाश जब तक नहीं किया महाप्रभु ने, तो सभी तो पार्षद वहाँ पे, दोनों जाने ना। परिक्रमा ने वृंदा कुंड गुप्त कुंड प्रस्थान किया। मंजरी स्वरूप में हम यहाँ नित्य प्रातः योग पीठ सेवा करते हैं। तो उधर वहाँ पे बिना धनिष्ठा कोई कार्य हो नहीं सकता, ये बात याद रखना हमेशा। चाहे ये प्रसाद हो, चाहे प्रारंभ वाला हो, साथ माने भीतर प्रवेश करते करते ही ना, तो सीढ़ी के पास में जब हो गया तो तब भी ऑल ग्लोरीज टू धनिष्ठा, यहाँ पे भी ऑल ग्लोरीज टू धनिष्ठा, दैट हैज टू बी देयर। और फिर अब बाबा ने ये बताया कि वो प्रसाद हो गया, वो विश्राम कर रहे, अब छुप छुप के बाबा क्या बोले, सिद्ध प्रणाली हो इसी स्थान पे ही होता है। यहीं पे ही कृष्ण भी आए हैं, भगवान कृष्ण ही मतलब कृष्ण भी आए हैं, और राधा रानी भी आई है गुप्त द्वार से, और यहीं पे शास्त्र होता है ना, प्रथम तो गुरु पूज्यात, तो सर्वप्रथम गुरु का पूजा, गुरु या गुरु मंजरी, उनकी पूजा करने का मतलब ये नहीं कि उनकी आरती कर रहे हैं। पूजा का मतलब होता है ना प्रसादी चंदन, प्रसादी पुष्प और प्रसादी माला अर्पण कर, ये पूजा होती है। पूजा करके ये पूजा कर ली गुरु ने, फिर वो आदेश दे रही है, बोल रहे हैं हाँ तुम प्रवेश। जैसे नहीं कि हमारे थाली हुई तो हम अपना ऐसे करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं। एक प्रकार से आज्ञा, मतलब आज्ञा सूचक कहना ही गोइन, इस प्रकार के विनम्रता के साथ वो भी हंस के इस प्रकार से ध्यान करें, तो बहुत स्लोली ध्यान करें और इस प्रकार से चिंतन करें कि हमने इस प्रकार से रूप मंजरी आए। तो जैसे शास्त्रों में गुरुदेव के द्वारा निर्देश है कि यहाँ इस प्रकार से अनुगत्य में चलना चाहिए, ये जैसे वहाँ पे बिल्कुल वैसे वैसे ही हमें ध्यान करना है कि हम उस अनुगत्य में कर रहे हैं। बेसिकली बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने मन माने तरीके से चिंतन नहीं करें कि हाँ मैंने किया, अभी मन किया, मैं चंदन लगा दिया। योगपीठ जिस प्रकार से जिनके गुरुदेव ने जैसे बताया करने के लिए, उसी प्रकार से जिसके गुरुदेव ने जैसे बताया है वैसे करनी चाहिए। अब क्योंकि देशी परिवार अच्छे, बहुत परिवार है तो भेद होता है कई बार, तो वो हमको उसके लिए आंखें और कान और नाक सब बंद कर लेने हैं और नहीं देखना। हमको जो निर्देश आया है हमने वैसे करना है। कोई क्या कर रहा है, प्रणाम, बट ना बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। बिंदुदेव यहाँ प्रकट है योगपीठ करांजन ने, योगपीठ इत्यादि कराने के लिए बिंदुदेवी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है ना। यहाँ प्रकट क्यों है कि योगपीठ करांजन ने, यहाँ पे योगपीठ इत्यादि लीला उनके द्वारा संपन्न होती है। अब कई लोग ऐसे ना मतलब ब्रजवासी हैं, वो तो प्रेम में रहते हैं, वो कुछ और भी देख सकते हैं। तो ऐसे हमारे आचार्यों ने यही बताया कि बोले ऐसे बोलते हैं मंजरी सब सफाई कर रही है, देख रही है, साफ कर रही है, धूप दीप कर रही है, ऐसा होता नहीं है। वृंदा कर रही है, हाँ जो कार्य वृंदा का वृंदा करेगी। अब जो ललिता सखी की जो प्रधान सेविका का है, तो वो ललितानंद कुंज को देखेंगे ना, मंजरी थोड़ा देखेंगे। वो अब बेचारे भोले भाले होते हैं तो वो ऐसे बोल देते हैं कि मंजरी ये भी कर रही है, वो ऐसे नहीं है कि सब कुछ कर रही है। वो अलग, तो सबकी अलग सेवा है, तो सभी सेवा सब एक व्यक्ति नहीं करेगा। ये बड़ा विचार का विषय है कि जब नंदालय से आते हैं सखी मंजरी राधा रानी और योगपीठ मिलन होता है, तब सोचो नंदालय से ये जगह है गुप्त द्वार से, तो कितना दूर होगा, थोड़ा दूर होगा ना। जैसे मतलब आपने जाना हो द्वार से छुप के एक पास में आपके ही एरिया में, थोड़ा सा दूर होगा, बहुत नजदीक है। हालांकि है प्राइवेट एरिया, वहाँ कोई आएगा नहीं, आ नहीं सकता, संभव नहीं है।
भगवान के पीछे ऐसे कहते हैं ना प्राइवेट गार्डन का एक्सटेंशन आगे जाके वहाँ पे योगपीठ है। परंतु जो नंदाले से जो यहाँ ये गुप्त कुंड का रास्ता है वो थोड़ा है, तो इस भगवत्ता का ऐश्वर्य देखिए कि थोड़े से एरिया में षड ऋतुवन सारे हैं, षड ऋतु सारी रहती है, षड ऋतुओं की सारी चीजें रहती है। अब ऐसा नहीं कि थोड़े से एरिया में थोड़ी धूप थी बस ऐसे से आ गए ना, षड ऋतु का सारा वैभव, एक एक ऋतु का वैभव होता है, अलग फूल होते हैं, अलग फल होते हैं, अलग टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर सही वर्ड है ना जो सेल्सियस वाला, तो अलग टेम्परेचर होता है, अलग पक्षी होते हैं, अलग ठिठुरना होता है, अलग सिहरना होता है, अलग अलग प्रकार की सब चीज़ें होती है। तो इतने थोड़े से इलाके में हमको ये भी ध्यान रखना है कि हर प्रकार का ऋतु से षड ऋतु सेवित वन है। ये छोटी छोटी बातों को यदि हम ध्यान रखें इससे हमारे को समझ में आएगा, इसे कहते हैं भगवान। छोटे से एरिया से चल के आना है योगपीठ मिलन के लिए, उसके लिए भी षड ऋतु सारे ही उपस्थित है। हम क्या पढ़ लेते हैं और पास भाई बोलते हैं पढ़ लिया तो पढ़ लिया, हाँ लिखा था इट इज बाय एनकम्पास्ड बाय 6 सीजन्स, तो सुन लिया पढ़ लिया, बट उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है देखो भगवत्ता, देखो माई कृष्ण की भगवत्ता। षड ऋतु से सारा परिसर प्रकार के फूल, क्योंकि कई गर्मी के फूल सर्दी में नहीं होंगे, सर्दी के गर्मी और सब प्रकार का। तो जब हम चिंतन करें तो इस प्रकार से हम लेते हुए आ रहे हैं राधा रानी को, ये थोड़ा लंबा चिंतन करें। एरिया छोटा है पर हमारा चिंतन थोड़ा लंबा होना चाहिए इसमें। ये एरिया कमिंग एरिया में भी लेस, बट आवर चिंतन शुड बी वेरी एक्सटेंसिव। अब तो ये पता भी चल गया इस स्थान पे आए हैं तो करना और भी ऑल द मोर ईजियर हो जाता है। जावट में महाराज जी ने पुनः मनन के महत्व को हमारे समक्ष प्रकाशित किया। इसके उपरांत परिक्रमा पहुंची हमारी स्वामिनी के स्थान बरसाना, जहां प्रिया कुंड पीली पोखर के दर्शन कर हमें श्रीजी मंदिर में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जितने भी ब्रज के जो मतलब पूर्णतम तीर्थ हैं वो उन्होंने ही निकाल के अपने ग्रंथों में विवरण करे हैं। नारायण भट्ट गोस्वामी हैं वो गौड़िया, पर लोगों ने गलत समय से उनको निम्बार्की बना दिया। तो हैं गौड़िया, नारायण भट्ट गोस्वामी हैं गौड़िया, और सोचो कितना प्रभाव है गली का कि नारायण गौड़िया आचार्य को निम्बार्की बना दिया लोगों ने। और लोग सोचते हैं कि वो नारायण भट्ट गोस्वामी निम्बार्क सब करता है, तो वहाँ से जो ये सब है वो नारायण भट्ट गोपाल भट्ट नारायण भट्ट मूल स्थान यही है। सिंपल या कोई हाउस कोई भी प्रेवलेंट नहीं है, कोई भी लेता नहीं है। गुरुदेव की जय। अच्छा, दिल्ली में ऐसा मंदिर बना है इसी नाम से। इतना प्रचलित नहीं है नारायण भट्ट गोस्वामी का नाम, तो जैसे रूप सनातन गोस्वामी ने लीला स्थलियों का उनको सेवा मिली थी कि सब ढूंढो, उसी प्रकार से नारायण भट्ट गोस्वामी ने बहुत लीला स्थलियाँ ढूंढी। उनका ब्रज में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा ब्रज की लीला स्थली ढूंढना। और इतना जैसे आप लोगों ने शायद नाम पहली बार ही सुना होगा नारायण भट्ट गोस्वामी, और श्री जी को प्रकट, ये जो सब लोग बरसाने आते हैं दर्शन करने, उनको प्रकट करने वाले वही हैं नारायण भट्ट गोस्वामी। उनकी समाधि भी है, देखो ऑलमोस्ट शायद ही कभी कोई गया होगा। बरसाने तो हम आते ही हैं पर समाधि तो उनकी नहीं गया होगा। उनकी चरण पादुका वगैरह जो समाधि के पास मंदिर में बनी हुई है, मे भी अगर हम नेक्स्ट टाइम आए तो वहाँ चले।
ब्रजमंडल परिक्रमा के छठे दिन हमें खेला वन में खेलन बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले तो बहुत बहुत कृपा है हमारे ऊपर श्री खेलन रमण बिहारी जी महाराज जी की, कि उन्होंने हमारे को दर्शन देना स्वीकार किया। हम उनके दर्शन करने नहीं आए हैं, उन्होंने कृपा करके अपना दर्शन देना हम सबको स्वीकार किया। क्या बात, धन्य। अपने आप से नहीं आ सकते हम। ब्रज में तो कई स्थानों पे तो वैसे भी कोई नहीं जाता, तो मूल वृंदावन से इतना दूर है ये क्षेत्र, सामान्यतः कोई भी नहीं आता। और यहाँ पे हम लोग भी, उन्होंने विशेष कृपा करी है, अनुग्रह किया है। जब हम यहाँ पे आए तो सबसे पहले हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपना दर्शन दे के कृतार्थ किया। उन्होंने स्वीकार किया तभी हम यहाँ पे आ पाए। ब्रज में भी कोई एक क्षण के लिए भी, जैसे हमने बताया था मथुरा महात्म्य से, एक क्षण के लिए भी ब्रज में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, एक क्षण के लिए भी उनकी कृपा ना हो। और उसके बाद ब्रज में 84 कोस जो परिक्रमा है वो करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। और जो 84 लोग परिक्रमा करते हैं वो लोग भी सभी स्थान पे नहीं आ पाते। ये ठाकुर यहाँ पे हमारे को अपनी दर्शन या स्वीकार कर रहे हैं तो ही हम यहाँ पे आ पाए हैं। तो जहाँ पे भी जाएं, जब भी दर्शन करें तो ये मत सोचो कि हम दर्शन कर रहे हैं, उन्होंने स्वीकार करा है तभी उनके हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो बहुत नम्रता से प्रणाम करें, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शन दे के कृतार्थ किया। हाजिरी हम क्या लगाएंगे, उन्होंने हमारे को स्वीकार, हम क्या हाजिरी लगाएंगे। हम हाजिरी तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं तो नहीं लगा सकते। हम हमारी हाजिरी, हमारी क्यों बात हो ना, प्राइम मिनिस्टर से चाहें तो मिलने, हम तो दर्शन करने आ रहे हैं। जगत का प्राइम मिनिस्टर है महाराज, प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर है। जगत में तो अनेक प्राइम मिनिस्टर, अनेक ब्रह्मांडों के प्राइम मिनिस्टर ही बैठे पड़े हैं, अनगिनत है प्राइम मिनिस्टर। जो शास्त्र वर्णा है अनंत ब्रह्मांडावली, अनंत ब्रह्मांडों की अवली है। जैसे होता है दीपावली, दीपों की आवली माने पंक्ति, दीप ही दीप, दीप ही दीप। ऐसे ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांडावली, इतने ब्रह्मांडों उतने उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हर जगह के 3 अलग अलग। और उसके बाद ठाकुर जी, उनके दर्शन, हम ब्रह्मा विष्णु महेश के भी चाहे तो दर्शन करने नहीं जा सकते, चाहे तो जा सकते हैं नहीं, वो चाहे तो अच्छा इनको अंदर आने देना। यही अभी हो रहा है, इन्होंने बोला है इनको अंदर आने दो, बस तभी आ गए। अरे महाराज, उन्होंने बहुत बहुत कृपा करी, तब जाके उन्होंने यहाँ स्वीकार कर लिया अंदर आने को। तो जब भी ठाकुर जी के दर्शन बहुत 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 अपना भाग मनाएं कि उन्होंने स्वीकारा हमारे को यहाँ आने देना। श्री रमण बिहारी जी महाराज की गौर प्रेमानंद। सब सिर में डालने, सिंदूर और उस सब टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो प्रेफर्ड तो यही है जो व्रत हो, और नॉन व्रत में तो फिर सब करी। चीर बिहारी जी से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, महाराज जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। दर्शन करें आपकी सेविका के रूप में, दासी के रूप में, हर जगह यही प्रार्थना होनी। हम रात को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग भाव भी जागृत हो जाते हैं कि हम भी गोपी हो एक बार। तो भाव सिर्फ एक होना चाहिए कि रास हो और हम रास में राधा कृष्ण की सेविका के रूप में सेवा करें हर जगह पे। कुंज बिहारी कुंज बिहारन कुंज बिहार बिहारे कुंज बिहारी कुंज बिहार कुंज बिहार बिहारे कुंज
कुंज बिहारी लाल की, कुंज बिहारिणी की। देखो हमारा पर राधा रानी का कितना कृपा है। अक्षय वट का हमारे लिए विशेष महत्व है। हरि बोल। स्थान पे सीता मोहन आए इन युगों में। सीता को मोहने वाले श्री रामचंद्र, दूसरी बार सीता को मोहने वाले श्री गौरांग महाप्रभु। तीन भगवान झूठा सीता मोहन। वही गेलो अद्वैताचार्य की पत्नी का। तो इनके अलग अलग मतलब है इस नाम के। तो उनको मोहने वाले भी गौरांग महाप्रभु, उनको उनके पति को दोनों को मोहने वाले। हमें भी मोने वाले की तीन का हमें भी मोने वाले। परिक्रमा पहुंची भांडिरवन। स्थली के इतिहास चर्चा के उपरांत महाराज जी ने जगन्नाथपुरी में स्थित सिद्ध बकुल की विशेषता का वर्णन किया। কি বৃন্দাবন হচ্ছে নিত্য লীলার ভূমি। এখানে প্রত্যেক দিন তখনও যেভাবে লীলা হয়েছে এখনও সেইভাবেই লীলা চলছে। হ্যাঁ, লীলাটা তখনও যা ছিল এখনও তা আছে, কিন্তু তখন প্রত্যক্ষ লীলা হয়েছে, এবার পরোক্ষ লীলা চলছে। दादा जी बता रहे ये जो वृक्ष हम देख रहे हैं, इनको वृक्ष ना देखें, ये ऋषि मुनि गण है। तो ये भी माना जाता है ऋषि मुनि गण है, पर कई बार तो ऐसा भी होता है, कई महात्मा जनों का ये विचार है कि जो सिद्ध बकुल का जो वृक्ष है वो वृक्ष नहीं है, वो साक्षात महाप्रभु है। वो हरिदास ठाकुर को अपने, क्योंकि वो भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे मंदिर में, तो स्वयं वृक्ष रूप होकर हरिदास ठाकुर के जप का आस्वादन करते थे। दूसरा अलालनाथ आप लोग जाते हो, जो गए हैं, एक मंदिर है, तो वहाँ पे महाप्रभु प्रणाम, मतलब समझिए पूरा जो महाप्रभु एक चट्टान पे पहुँचे, तो वो पूरा सब निशान है। तो देखने में वो चट्टान लग सकती है, पर ऐसे विवरण कई लोग आचार्यों का मानना है कि वो चट्टान नहीं है, वो साक्षात नित्यानंद प्रभु है, जो कि क्योंकि महाप्रभु कौन संभाल सकता है निताई के अलावा, ऐसा ही कोई माने। तो वो चट्टान साक्षात नित्यानंद, तो जो कहीं हमें चीज़ें देखने में जड़ लग रही है वो साक्षात ईश्वर है। चट्टान, पेड़, मुनि भी हैं, ये बात भी ठीक है, मुनि भी हैं, बोले ये ठीक है वो ठीक है, ये बात, ये अध्यात्म है, ये भी ठीक और वो भी ठीक। हाँ, वो मुनि भी हैं, कई पेड़, वो ईश्वर भी हैं, और चट्टान होके भी वो साक्षात निताई। परिक्रमा का अंतिम दिन सर्वप्रथम हम पहुंचे लोहवन। यद्यपि इस स्थान के इतिहास की चर्चा हो रही थी कि श्री रामचंद्र जी के अनुरोध के उपरांत शत्रुघ्न जी ने लोह नामक असुर का वध किया और इसका नाम लोहवन हुआ, तथापि महाराज जी ने इस कथा से भगवान की भगवत्ता के विषय पर प्रकाश डाला। তখন লোহাসুর নামে যে অসুর ছিল তখন শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রের আদেশে তখন ইহাকে বধ করে। तो रामचंद्र जी के आदेश से उस लोह नाम का जो असुर था, जिसको भगवान श्री रामचंद्र ने छोड़ दिया था, उसका वध अगर हम इन बिटवीन द लाइंस अगर हम देखें तो उसमें कितना कुछ होता है। इसमें लीला में कुछ इतना खास लग नहीं रहा होगा, पर अब देखें शत्रुघ्न जी ने क्या बोला कि मैं भी तो एक असुर को मार दूं। इससे भगवत्ता कितनी सिद्ध होती है, ये बात केवल भगवान ही बोल सकते हैं। चारों विष्णु तत्व हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो सामान्य सामान्यता कोई व्यक्ति बोल सकता है कि चलो मैं भी एक आधे असुर को मार दूं, बच्चा वो खुद ही मर सकता है, सपरिवार मर सकता है। यहाँ तो किसी पुलिस वाले से भी कुछ नहीं बोल सकते आप, वो सपरिवार उसका समस्या हो सकता है। ये छोटी छोटी बातों में भगवत्ता कितने व्यापक रूप में होती है। एक आपने तो सबको कर दिया, एक चलो मैं भी कर दिया,
जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं ना, वी शुड ट्राई टू रीड इन बिटवीन द लाइंस ऑल्सो। जैसे पंक्ति खत्म होती है, फुल स्टॉप, फिर अगली पंक्ति शुरू होती है, तो उसके बीच में भी बहुत कुछ होता है। ट्राई टू रीड इन बिटवीन द लाइंस। जब भी हम रीडिंग करें, बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से, बहुत आराम से करें, फटाफट करनी है, फटाफट से रीडिंग नहीं होता, बहुत तसल्ली से, बहुत आराम, शांत, रीड इन बिटवीन द लाइंस, तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। इसके उपरांत हम पहुंचे श्रीमती राधा रानी की आविर्भाव स्थली रावल। किस प्रकार योग माया सब ज्ञान आवृत कर देती है, महाराज जी ने इसे हमारे समक्ष प्रकाशित किया। इन बिटवीन द लाइंस, अब इसमें भी आप देखें कौन तपस्या कर रहे हैं, विश्वभानु महाराज, कीर्ति मैया, वो नित्य माता पिता हैं। तो योग माया ऐसे ज्ञान हरण कर लेती है कि तुम्हें बिल्कुल सामान्य पुरुष स्त्री हो। अब देखो हर लीला में अगर ढंग से देखो तो आप देखो योग माया क्या कार्य है, विचित्र कार्य। ये कोई मनुष्य थोड़ा ना है, कीर्ति मैया, विश्वभानु महाराज, ये तो नित्य माता पिता हैं। फिर भी योग माया पूरा ज्ञान हर लेती है। योग माया को बोला, मैं आ रहा हूँ तो जो मर्जी करना हो कर देना, मेरी भगवत्ता को छुपा लेना, जो मर्जी, जैसे जो लीला की पुष्टि के लिए जो करना हो वो कर देना। अब लीला के पुष्टि के लिए आप देखें, भगवान के माता पिता को ही नहीं पता कि वो हमारी संतान है। और नवद्वीप पे तो गदाधर जानवे ना कि महाप्रभु, गदाधर कौन है, मंत्र करते हो, राधा, साक्षात राधा रानी है। और महाप्रभु देखते दौड़ जाते थे, भाग जाते थे, ये फिर कुतर्क करने आ जाएंगे। महाप्रभु जो तो भक्त के उसमें नहीं आए थे एक्सटर्नली, तो इतने कुतर्क मास्टर थे कि हर कोई कांपता था, ये शुरू हो जाएंगे कुतर्क करना, हरा देंगे। तो गदाधर पंडित, अब बताओ, गदाधर पंडित जब साक्षात राधा हैं, वो दौड़ भाग जाते थे, देखते ही उधर जा रहे हो तो परली तरह भाग जाते। ये योग माया। महाप्रभु ने श्री रूप सनातन गोस्वामी को ब्रज भेजा था लुप्त तीर्थों का उद्धार प्रकट करने के लिए, क्योंकि सब ब्रज तो जैसे अब हम देख रहे हैं, सब कोई बोर्ड लिखा हुआ है रावल, वो बोर्ड क्या, कोई कुछ था ही नहीं। जैसे राधा कुंड इतना बड़ा कुंड है, जल है, सबको पता है राधा कुंड। जब महाप्रभु गए वो तो खेती थी वहां पे, उसी प्रकार सारा ब्रज ऐसे था, सारा ब्रज। तो रूप सनातन को ये प्रकट करने के लिए भेजा था। तो रूप सनातन गोस्वामी अलग अलग स्थान पे जाके चिंतन करते हैं कि यहाँ पे ये लीला है। तो आप देखोगे रूप सनातन गोस्वामी अनेक जगहों पे भजन स्थली है, क्योंकि हर कितनी जगह पे वो लीला स्थली प्रकट करने के लिए पहुंचे। इसमें एक और बात फिर से आती है, रीड इन बिटवीन द लाइन्स, कि कौन लीला स्थली को ढूंढ रहे हैं, रूप सनातन नित्य सिद्ध मंजरी है, जो सारे रूपानुगा हैं, रूप मंजरी अनुगत हैं, वो उनको ढूंढने की जरूरत है, उनको नहीं मालूम क्या। फिर वही बात, योग माया ऐसे कवर, आप हर चीज में देखो, हर चीज में योग माया कार्य देखो। नहीं तो हम कहेंगे उनको, अच्छा रूप गोस्वामी को तपस्या करने की जरूरत है कोई? रूप गोस्वामी को कुछ प्राप्त करना है क्या? वो तो प्राप्त करा, उनका मंत्र हम करते हैं, तो उनको क्या प्राप्त करना है? तो फिर भी योग माया वो तपस्या करवा रही है, चिंतन करवा रही है। आपको क्या करना है चिंतन से करा के? एक दिन महाप्रभु एक जगह बैठे हैं और बोल रहे हैं, पुंडरीक विद्यानिधि बाप रे, पुंडरीक विद्यानिधि बाप रे, तुम्हें कोथा गिलो, तो आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? गदाधर पंडित सोचे ये कौन है, ये महापुरुष जिनका साक्षात महाप्रभु पुकार रहे हैं, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? कितने बड़े भक्त हैं। मुझको से जिज्ञासा कि भाई महाप्रभु बोल रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि, ये कौन है भाई? तो मुकुंद को उन्होंने निवेदन किया, इतने बड़े वैष्णव है, मेरे को उनका दर्शन कराने ले चलो। जब वो दर्शन करने को देखे, राजा की तरह उन्हें वेश डाले हुए हैं, बाएं दाएं ऐसे पंखे चल रहे हैं, यूं करके बैठे हैं, पान खा रहे हैं, हवा चल रही है, सुगंधी सेंट लगाए हुए हैं अच्छे अच्छे, राज की तरह, राजा की तरह। ये वो बड़े भगत पुंडरीक की तरह, ये ठाट बाट वाले। जरा एक मिनट ठहरो, आपको दिखाते हैं वैष्णव कैसे होते हैं। अच्छा कौन किसको बोल रहे हैं? मुकुंद बोल रहे हैं साक्षात राधा रानी को। गदाधर गदाधर कौन है? कोई गदाधर कोई हमारा नाम नहीं है, किसी का। गदाधर पंडित जिनका मंत्र आप करते हो, एक भागवतम का श्लोक उच्चारण किया और सुन के कि जो जहर देने पूतना आई है उसको भी माता की गति प्रदान करी श्री कृष्ण ने। जब पूतना जहर सन पर उनको माता की गति, सिर्फ ये श्लोक सुना, सिर्फ सुना,
और धड़ाम से अपने स्थान से गिर गए और भावावेश में अष्ट सातवें विकार सिर्फ श्लोक के सुनने मात्र से आ गए। कपड़े फाट गए, इधर उधर भूमि पे रज में लौट रहे हैं, हाँ कृष्ण, एक श्लोक सुनने से। कदर पंडित माफी मांग रहे हैं मेरे से। कौन माफी मांग रहे हैं? अब बताओ, राधा रानी माफी मांग सकती हैं, पर योग माया का कार्य देखो हर लीला में। उनके चरणों में अपराध किया। मैं सोचा ये तो विलासी राजा, ये कोई भगत है? बड़ा भगत छोटे भगत ही नहीं है। ये राधा रानी बोल रहे हैं, मानना हो तो मानो। अब मैंने इनके चरणों में अपराध किया, तो इनका शिष्यत्व स्वीकार करके अपने इस अपराध से मुक्त होना चाहता हूं। उनके फिर गुरु, आप उनके देने गुरु है। सब योग माया का कार्य इतना विचित्र। और यदि कोई हमें ना बताए, हमें समझ नहीं आएगा। हमें लगेगा जैसे हमसे गलती होती है, गदाधर से भी गदाधर से वो गदाधर है, वो हमारे शर्मा जी वर्मा जी नहीं है कि उनसे गलती हो जाएगी। पुनः महाराज जी ने हमें स्मरण करवाया, सर्वदा अपने भाव में स्थित रहें। ये हम लोग एक बार ध्यान रखें। अगेन हम चौथी बार ये बात बता रहे हैं, 3 बार पहले कि जो हमारा संबंध ज्ञान है, जो भजन है, उससे हम विचलित ना, कोई विचलित शब्द इतना उचित नहीं है। मतलब अब निरंतर अपने भ्रमित भी नहीं है, मतलब अपने पथ में प्रत्येक क्षण अडिग उसी पे चले। कोई कथा सुन के भी, जैसे हमने सोचा, जैसे बाल गोपाल की लीला लोग सब सुनते हैं भागवत कथा में, तो मक्खन खाया वहां से, तो हमारे बाल गोपाल हो। तो पर हम तो, हमारे को तो किशोर रूप चाहिए, जैसे राधा रानी का भी यहाँ प्रकट है। पर हमारा प्रयोजन जैसे ना लड्डू गोपाल से, ना लड्डू गोपाली मान लो जैसे, ना उस प्रकार से नहीं है हमारा प्रयोजन। नहीं, हम आए हैं, प्रणाम है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब प्योरीफाइंग है, सब बहुत अच्छा है। लेकिन अगेन दैट लेकिन कम्स। और हमारे को जो अब राधा मंत्र करते हैं, तो अगर हम ढंग से कर रहे हो तो हमें समझ आए क्यों हम क्या चाहते हैं राधा मंत्र करते हुए, कि प्रकृष्ट रूप से राधा रानी मेरे हृदय में उदित हो। माने प्रकृष्ट फुल्ली, तो लाली रूप में तो फुल्ली नहीं होता ना, वो तो स्टार्टिंग होता है। तो हमारे तो खूब खिले हुए कमल, लोटस वो में, ये तो एकदम स्टार्टिंग ऑफ द लोटस बट अब हमारा है कि प्रकृष्ट रूप से वो किशोर हो, दिव्य किशोर हो। मतलब श्यामा श्यामी जो वर्ड यूज किया था, किशोर हो प्लूरल में। तो जो हम दोनों को हमने कभी बाल रूप से, हमारा कोई प्रयोजन नहीं, रुचि नहीं, सेवा नहीं, कोई लेना नहीं। बताओ लाडली हम मंजरी हैं, वो छोटी और हम 12 साल के, अब क्या करें बताओ, गोद में थोड़ा लेंगे राधा रानी को। तो हमारे को अपना यहाँ पे भी आ रहे हैं, पर हमारे को स्वरूप स्थित होके, ये है आई थिंक राइट वर्ड परहैप्स, स्वरूप स्थित होके ही हर चीज सुननी चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि आविर्भाव चलिए आप हमारे हृदय में सम्यक रूप से आविर्भाव लें। ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, आपके आविर्भाव सम्यक रूप से। सम्यक हो गया किशोर हो, जैसे लोग जैसे बरसाने राधे राधे राधे, साथ में लड्डू गोपाल उठाए हैं। अब बताओ क्या करोगे दोनों का, थोड़ा सा सोचो एक बार। लड्डू गोपाल साथ में राधे राधे, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। उसी प्रकार हमने शूज की शॉप देखी, गिरिराज शूज। अब गिरिराज तो शूज डालते ही नहीं है, वो तो नंगे पांव गोचारण लीला करता है। गिरिराज शूज का कोई लॉजिक नहीं है। उसी प्रकार से लड्डू गोपाल साथ में राधे राधे, कोई लॉजिक नहीं है। मतलब वो था लेफ्ट एंड राइट, पूर्व पश्चिम अच्छे, कोई संयोग ना है। लड्डू गोपाल ले राधे राधे, क्या करें बताओ। अब लड्डू गोपाल में स्थित रहो तो ठीक है, जैसे वो कीर्तन करे, राधे किशोरी दया करो। अब अगर हमको ये छोटी लाली से आकर्षित हो गए वो भाव में है, तो हम ये हृदय से कीर्तन कर नहीं सकते, क्योंकि हम किशोरी को दया करने के लिए कह रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे राधा लाली दया करो, हम ये नहीं बोल रहे, हम राधा किशोरी बोल रहे हैं। तो किशोरी जब हृदय से नहीं निकलेगा तो उसका वो विशेष लाभ, नहीं तो शाब्दिक हो जाएगा, उसका विशेष लाभ तो हृदय से तब निकलेगा जब हम, ये तो स्वरूप स्थित है। मेरे को किशोरी की ही कृपा चाहिए। राधा ने किसी और रूप की कृपा, मतलब क्या करेंगे उस कृपा का। छोटी लाली का हम क्या करें बताओ, क्या करें। हम कोई वात्सल्य भाव के उपासक तो है नहीं, बात नहीं। रामचंद्र तो जो माधवपुरी जी के शिष्य थे, ये ईश्वरपुरी और एक ये रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी गुरु को ही उपदेश देते हैं, तो जो गुरु को उपदेश देता है कि ऐसे करो ऐसे, वो तो गुरु निंदुक के कैटेगरी में आता है।
फिर गोकुल में रमण रेती, 84 खंबा, ब्रह्मांड घाट आदि स्थलियों के दर्शन कर अंततः हमें पुनः 64 महंत समाधि दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो सभी गौड़िया वैष्णवों के लिए अति महत्वपूर्ण स्थली है। तो बिल्कुल देख नहीं पाए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है सब गौड़िया वैष्णव के लिए। तो मैं ये चाहता यहाँ पे आप आएँ, अच्छे से यहाँ के वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करें। और जैसे हम पंच तत्व मंत्री करते हैं, श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, तो ये भक्त वृंद का स्मरण करने का इससे बढ़िया स्थान कोई नहीं है। गौर भक्त वृंद, ये सारे गौर भक्त वृंद ही हैं, वो भी प्रमुख। तो जब हम मंत्र चिंतन करते हैं, कुछ और चिंतन नहीं भी कर पाते, रूप चिंतन, लीला चिंतन, तो ये समाधि स्थान का चिंतन भी कर सकते हैं, ये परम लाभप्रद है। तो यहाँ बंगला में सब लिखा है, तो आराम आराम से हम यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे। ये कोई पुष्प समाधि हैं अधिकांश, तो जैसे किन किन की हैं तो आप नाम सुनते रहें। जब यहाँ पे हैं तो याद रहेगा कि हाँ यहाँ पे भी हम इनकी समाधि पे भी थे, इनकी समाधि पे भी थे। और जिनकी नित्य सिद्ध पार्षदों की समाधि है या महाप्रभु के संबंध में इन्होंने इस प्रकार से बनाया हुआ है, नित्य अद्वैत पंच तत्व के भी यहाँ बना हुआ है, तो ये बहुत शक्तिशाली स्थान है। यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करें, निजी रूप से, देह रूप से हम प्रार्थना यहाँ बैठ के करें, या इन स्थान का स्मरण करते हुए कोई भी प्रार्थना करें, तो ये बहुत परम लाभ प्रदान करती है। तो यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करें। सब हमारे तो सब योग पीठ में जो होते हैं, समझ लीजिए सारे यहीं। इस दिन हम महाराज जी द्वारा रामबाण, डैडी सॉल्यूशन, अर्ली मॉर्निंग साधना लेक्चर से भी कृतार्थ हुए। महाराज जी की असीम कृपा से हमारी ब्रज मंडल परिक्रमा आनंद पूर्वक संपन्न हुई। परम ब्रज मंडल परिक्रमा 2023 की जय।